एक ऐसा शख्स जो बिना वालिद के पैदा हुआ, एक ऐसा नबी जिसे अपने ही लोगों ने कत्ल करने की साजिश रची, और एक ऐसा इंसान जो ना मरा, ना कब्र में दफन हुआ, बल्कि आज भी जिंदा है। लेकिन क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वाकई सूली पर चढ़ाया गया? क्या उनके अपने ही एक शागिर्द ने उनके साथ गद्दारी की? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त वो कहाँ हैं? ये कहानी अब तक खत्म नहीं हुई। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम कब वापस आएंगे? और जब आएंगे तो दुनिया का निजाम कैसे बदल जाएगा? हजरत ईसा की कहानी उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत मरियम का ताल्लुक नासिरा शहर से था और वो इमरान की बेटी थी। अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके हामी थे और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। हजरत जकरिया की शादी हजरत मरियम की खाला से हुई थी। कई सालों तक हजरत जकरिया रोजाना उनका हालचाल लेने आते और उनकी जरूरतों को पूरा करते। वो उन्हें अल्लाह और इस्लाम की तालीमात भी सिखाते थे। जैसे जैसे हजरत मरियम बड़ी होती गई, उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत और जिक्र में गुजारा। एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपने कमरे में इबादत कर रही थी, अचानक एक फरिश्ता एक इंसान की शक्ल में उनके सामने आया। वो घबरा गई क्योंकि उन्होंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें लगा कि कोई अजनबी उनके घर में घुस आया है। वो बहुत घबरा गई। फरिश्ते ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ताकि उन्हें ये खुशखबरी दे कि उनके घर बेटा पैदा होगा जो बनी इसराइल की हिदायत के लिए होगा। हजरत मरियम हैरान हो गई क्योंकि वो कुंवारी थी, लेकिन फरिश्ते ने फरमाया कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं और ये मोजज़ा उसके कुदरत की एक निशानी होगा। वक्त गुजरता गया और हजरत मरियम के दिल में ये खबर हमेशा घूमती रही जिसे वो अब तक समझने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उन्होंने शहर छोड़ दिया। अपने सफर के दौरान अचानक उन्हें वज़ा का दर्द महसूस हुआ। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तब उन्होंने एक खजूर के दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। दर्द से तड़पते हुए उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर जाती। तभी एक आवाज आई, गम ना करो, खजूर के इस दरख्त को हिलाओ, इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी, इन्हें खाओ, पानी पियो और दिल को सुकून दो। फिर वो आवाज बोली, अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो कह देना कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नियत की है, इसलिए आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। कुछ वक्त बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा को गोद में लिए शहर वापस लौटी। वो परेशान थी कि लोगों को कैसे समझाएंगी, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और खामोश रहने के हुक्म पर कायम रही। शहर में दाखिल होते ही लोग हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, तुमने बहुत बुरा काम किया है। लोग उन्हें ताने देने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपने बेटे हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया। लोग बोले, हम एक बच्चे से कैसे बात करें जो अभी अभी पैदा हुआ है? अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, बेशक मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। मुझ पर सलाम हो। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा। लोग ये सुनकर हैरत में पड़ गए। कुछ को यकीन हो गया कि ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, जबकि कुछ इसे धोखा समझने लगे। लेकिन हजरत मरियम को सुकून मिला कि अब लोग उन्हें परेशान नहीं करेंगे। धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू किया कि अल्लाह वाकई मौजूद है और उसकी ताकत अजीम है। जब हजरत ईसा 12 साल के हुए तो उन्होंने अपनी वालिदा के साथ बैतुल मुकद्दस का सफर किया। वहाँ पहुंचकर हजरत ईसा अकेले ही इधर उधर घूमने लगे और आखिरकार एक हॉल में दाखिल हो गए जहाँ बड़े बड़े उल्मा और फकीह मौजूद थे। हजरत ईसा बचपन से ही बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थे। वो झिझकते नहीं थे और सवाल पूछते चले जाते। उन्होंने इतना ज्यादा सवाल किया कि वहाँ मौजूद आलिम परेशान हो गए और उनके पास जवाब नहीं था। आलिम ने उन्हें चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन हजरत ईसा बहस करते रहे और अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। उन्हें बहस में इतना मजा आया कि वो अपनी वालिदा हजरत मरियम को भूल गए। इधर हजरत मरियम उन्हें तलाश करने लगी, लेकिन जब वो कहीं न मिले तो वो यही सोचकर घर वापस चली गई कि शायद हजरत ईसा घर पहुंच गए होंगे। लेकिन जब वो घर लौटीं तो देखा कि हजरत ईसा घर पर नहीं थे। वो फौरन वापस बैतुल मुकद्दस गई और उन्हें ढूंढने लगी। आखिरकार उन्होंने हजरत ईसा को आलिमों के साथ बहस करते पाया। वो परेशान हो गई और नाराज होकर कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान थी। हजरत ईसा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो बिल्कुल ठीक थे
बस इल्म और बहस में मशगूल हो गए थे। हजरत ईसा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तौरात को समझने और उसमें मौजूद हिकमत को जानने में लगाया। सब्त के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मंदिर की तरफ जा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को हुक्म दिया था कि शनिवार को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन वक्त के साथ इस दिन की हिकमत खोने लगी और पादरियों ने सख्त कानून बना दिए। यहाँ तक कि किसी मरते हुए मरीज की मदद करना भी मना कर दिया गया। यहाँ तक कि खाना खाना भी गुनाह बना दिया गया, जिससे ये दिन लोगों के लिए बोझ बन गया। लेकिन हजरत ईसा को इन मनगढ़ंत क़वानीन की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो असल तालीमात पर कायम थे जो हजरत मूसा ने दी थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा भूखा था, तो उन्होंने दरख्त से एक फल तोड़कर उसे खिला दिया। हजरत ईसा के ऐसे कई अमल पादरियों को गुस्से में डाल देते, क्योंकि ये सब्त के कानून के खिलाफ समझे जाते थे। जब हजरत ईसा आखिरकार मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई पादरी मौजूद थे, साथ ही वहाँ कुर्बानी के लिए भेड़ें बेची जा रही थी। लेकिन पादरियों का मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठा करना था। उन्होंने मंदिर में हर कदम पर पैसे वसूलने का कानून बना दिया था। वो इसे एक इबादतगाह के बजाय एक बाजार की तरह चला रहे थे। हजरत ईसा ने ये भी देखा कि गरीब लोगों को इज्जत के साथ अंदर आने भी नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें जलील करके निकाल दिया जाता था। इसी मुबारक रात दो महान नबी हजरत याहिया और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को हुकूमत के हाथों कत्ल कर दिए गए। उसी रात हजरत ईसा पर वही नाजिल हुई और उन्हें इंजील अता की गई। अल्लाह ताला ने उन्हें बनी इसराइल को दावत देने का हुक्म दिया। हजरत ईसा के लिए अब सादा जिंदगी का दौर खत्म हुआ और इबादत व जद्दोजहद का सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपनी नबूवत की शुरुआत इस्लाह से की और उस वक्त के खराब आमाल को रोकने लगे, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम के असली कानून दोबारा लागू किए जा सके। पादरियों को ये बुरा लगा और उन्होंने हजरत ईसा के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने एक दिन एक बेगुनाह औरत को गिरफ्तार कर लिया और हजरत ईसा को बुलाया, ताकि उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदा किया जा सके। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिना करने वाले की सजा पत्थर मारकर मौत देना था। पादरियों ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि उन्हें मालूम था कि हजरत ईसा इस औरत को मारने का हुक्म नहीं देंगे और इस तरह वो शरीयत के खिलाफ जाकर अपने आप को जलील कर लेंगे। उन्होंने हजरत ईसा से पूछा, क्या शरीयत के मुताबिक जानी को संसार नहीं किया जाना चाहिए? हजरत ईसा ने फरमाया, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। पादरियों ने कहा, तो ये औरत जिना की मुजरिम है। हजरत ईसा ने पहले उस औरत को देखा, फिर पादरियों को। उन्हें मालूम था कि ये लोग खुद उससे बड़े गुनहगार हैं। हजरत ईसा ने उनकी चाल को फौरन भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जो शख्स तुम में से बेगुनाह हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। उनकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। उन्होंने गुनाह के बारे में एक नया उसूल कायम कर दिया कि सिर्फ बेगुनाही किसी गुनाहगार को सजा दे सकता है। हर कोई हैरत में पड़ गया और किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हर इंसान गुनाहगार है। सिर्फ अल्लाह ताला ही असली इंसाफ करने वाला है। हजरत ईसा मंदिर से बाहर चले गए, लेकिन वो औरत उनके पीछे पीछे चलने लगी। हजरत ईसा ये देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने उसे कहा और फिर दुआ की, ए अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। हजरत ईसा ने अपना मिशन जारी रखा और अल्लाह की मदद से चमत्कार दिखाते रहे, जैसे अंधों को शिफा देना और मुर्दों को जिंदा करना। जब यहूदियों ने ये देखा तो उन्होंने कहा, तुम सिर्फ उन्हीं को जिंदा करते हो जो अभी अभी में मरे हैं, शायद वो सिर्फ बेहोश थे। इसलिए उन्होंने हजरत ईसा को एक ऐसे शख्स को जिंदा करने की मांग की जो सालों पहले मर चुका था। हजरत ईसा ने कहा, मुझे उसकी कब्र दिखाओ। लोग उन्हें उसकी कब्र तक ले गए। हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की और अचानक वो मुर्दा इंसान कब्र से बाहर निकल आया, लेकिन उसका सर सफेद हो चुका था। हजरत ईसा ने उससे पूछा, तुम्हारे जमाने में बुढ़ापा नहीं था, फिर तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? उसने जवाब दिया, मैंने समझा कि क़यामत का दिन आ चुका है और उस दिन की दहशत से मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन इसके बावजूद उनमें से कुछ काफिर बोले, ये बस एक जादू है। मगर हजरत ईसा के खास साथी जो अल्लाह के पैगाम पर ईमान लाए थे, उन्होंने कहा, हम ईमान लाते हैं और गवाही देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। ऐ हमारे रब, हम उस पर ईमान लाए जो तूने नाजिल किया और हम तेरे रसूल के पैरवीकार हैं। हमें गवाही देने वालों में लिख ले। वक्त गुजरता गया और एक दिन हजरत ईसा ने अपने हवारियों को 30 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया।
कई लोग हजरत ईसा के इर्द गिर्द रहते थे, जिनमें से कुछ सिर्फ उन पर हंसने और चाले चलने के लिए उनके साथ रहते थे। 30 दिन का रोजा मुकम्मल होने के बाद साथियों ने हजरत ईसा से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें कि आसमान से खाना नाजिल हो, जिससे वो अपना रोजा खोल सके। हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि उनके हवारी अल्लाह की कुदरत पर शक कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और 2 बादलों के दरमियान से एक बड़ी दस्तरखान उतरी। लोगों ने वो खुशबू महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। हजरत ईसा ने दस्तरखान खोला और देखा कि उसमें एक भुनी हुई मछली रखी थी। हवारी इस शानदार खुशबू को समझ नहीं पाए जो खाने से आ रही थी। साथियों ने पूछा, क्या ये इस दुनिया का खाना है या जन्नत का? ईसा ने अपने साथियों से कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें सवाल पूछने से मना नहीं किया था? हजारों लोगों ने इस दस्तरखान से खाना खाया, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हुआ और हर कोई पेट भरकर खा चुका था। इस वाकये के बाद हालात बदल गए। जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को रोकने में नाकामी देखी, तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। ईसा के एक शागिर्द यहूदा यहूदियों के पास गया और बोला, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? यहूदा ने उनसे सौदा किया और आखिर में वे उसे 30 चांदी के सिक्के देने पर राजी हो गए, जिन्हें शेकेल कहा जाता था। इस तरह ईसा को पकड़ने और कत्ल करने की साजिश बना ली गई, मगर जल्द ही ये साजिश ईसा को मालूम हो गई और उन्हें पता चल गया कि उनके अपने ही एक शागिर्द ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने अपने मानने वालों को इस हालात से आगाह किया और बताया कि दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी और के चेहरे को ईसा जैसा बना दिया। यहूदियों ने समझा कि यही ईसा है और उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। काफिरों ने ऐलान किया, हमने मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, मगर हकीकत यह थी कि उन्होंने ईसा को न मारा और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके जैसा किसी और को बना दिया गया था और उन्होंने उसी को मार दिया। उनके पास इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं थी, वे सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे, बल्कि अल्लाह ने ईसा को अपने पास उठा लिया और वो अब आसमानों में है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। हजरत ईसा की कहानी दुनिया में अकेली ऐसी कहानी है जो अब तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें आसमानों में रखा है जब तक कि वह दोबारा आखिरी जमाने में वापस नहीं आएंगे। हजरत ईसा का उतरना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। वो दज्जाल के आने के बाद उतरेंगे और उसका पीछा कर उसे कत्ल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक बड़ी तब्दीली होगी। उनके दौर में सिर्फ हक का राज होगा और जुल्म की कोई जगह नहीं बचेगी।